अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हम जेकेबीओपी की प्रिपरेशन का पार्ट नंबर 4 लेकर आए हैं और बायोलॉजी जो हमारा है उसका पार्ट नंबर 3। इसमें हमने एक फिज़िक्स का भी प्रिपरेशन सीरीज़ यानी टेस्ट सीरीज़ का एक वीडियो डाला था। तो उस बीच स्टूडेंट्स ने कहा कि जो ये MCQs आप डाल रहे हैं ये कुछ इसमें जो है नॉर्मल है, जो एग्ज़ाम है आने के चांसेस कम है। तो फिर मैंने सोचा कि जो पेपर है, जैसे हमने ऑलरेडी एक वीडियो डाला था पहला वीडियो, तो हम पेपर को ही डिस्कस करेंगे। उसमें हम एक्सप्लेनेशन भी आपको देंगे, आपको भी उसमें समझ अच्छी तरह से आ जाएगा। फिर वो MCQ आए या ना आए तो उसका कंसेप्ट जब क्लियर हो जाएगा आपको, तो उसके रिलेटेड भी अगर कोई MCQ आता है तो आप उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये MCQ ये नहीं है कि जो मैं आपको बताऊंगा ये 100% आ जाएंगे। ये आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको थोड़ी नॉलेज इंक्रीज़ हो जाएगी। जो वो सीरीज़ चल रही थी उससे आपको पता लग जाता कि आप कितने पानी में हैं, यानी कितनी आपकी प्रिपरेशन है और कितनी नहीं है। तो चलिए हम आज जो है एक्सप्लेनेशन के साथ बायोलॉजी का 2021 का पेपर डिस्कस करेंगे। जितने क्वेश्चन हम डिस्कस कर सकते हैं उतने हम कर लेंगे। इसमें यूजुअली हम 10 तक कोशिश करेंगे कि कम से कम 10 क्वेश्चंस डिस्कस हो जाएं और बाकी जो रहते हैं वो हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया होता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके टेलीग्राम भी ज्वाइन कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो आया है वो है मैच द फॉलोइंग माइक्रोब्स गिवन इन लिस्ट 2 विद देयर यूज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड इज गिवन इन लिस्ट 2। तो यहाँ पे दो लिस्टेज हमारे पास दिए हैं। एक में माइक्रोब्स हैं, 4 माइक्रोब्स हमारे पास हैं। दूसरे में है ऑर्गेनिक एसिड्स हमारे कि जो माइक्रोब्स आपको पता होगा कि हमारी जो लैब है इस या मेडिकल साइंस है इसमें काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है माइक्रोब्स का। तो कुछ माइक्रोब्स इसमें ऐसे होते हैं जिनको हम ऑर्गेनिक एसिड्स बनाने के काम में भी लगाते हैं। तो यहाँ पे 4 हैं, तो हम देखेंगे वन बाय वन सबको कौन सा माइक्रोब कौन सा एसिड बनाने के काम आता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो माइक्रोब है एस्परजिलस नाइगर जो होता है ये साइट्रिक एसिड बनाने के काम आता है। उसके बाद एसिटोबैक्टर एसिटी जो होता है ये एसिटिक एसिड बनाने के काम आता है हमारी लैब में। उसके बाद क्लोस्ट्राइडियम ब्यूटाइलेशियम जो होता है ये ब्यूटायरिक एसिड बनाने के काम आता है। उसके बाद लैक्टोबैसिलस जो होता है ये लैक्टिक एसिड बनाने के काम आता है। तो यहाँ पे नॉमेनक्लेचर भी इनका मिलता जुलता है, इससे आपको इनको आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो 4 ऑप्शंस यहाँ पे नीचे दिए हुए हैं, 4 में से जो डी पार्ट है वो इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे हम चलते हैं। मैच द फॉलोइंग डिजीजेस गिवन इन लिस्ट 1 विद अ डेफिशिएंट ऑफ न्यूट्रेंट काजिंग इन गिवन लिस्ट 2। तो सेम यहाँ पे 2 लिस्टेस हमारे पास दिए हुए हैं, एक में 4 डिजीजेस लिखी हुई हैं और दूसरे में डेफिशिएंट न्यूट्रेंट, दूसरे में जो है 4 न्यूट्रेंट्स दिए हुए हैं। यानी कि अगर जो डिजीज़ होती है किस न्यूट्रेंट की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, तो कौन डिजीज़ किस न्यूट्रेंट की डेफिशिएंसी की वजह से होती है वो हमने यहाँ पे देख लेना है। तो ये 4 की 4 डिजीज़ेज जो होती हैं ये ह्यूमंस में नहीं होती हैं, ये जो है प्लांट्स में ही होती हैं। तो यहाँ पे वन बाय वन हम सबको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट डिजीज़ जो है वो है खायरा डिजीज़। खायरा डिजीज़ आपने देखा होगा, अगर आपने राइस का प्लांट देखा होगा कहीं पे, उसमें अगर आपने देखा हो जब वो मतलब राइपनिंग के लिए होता है, मतलब जब वो तैयार होता है तो उस तैयार होने से पहले उसमें जो है ब्राउन पैचेस, डस्टी ब्राउन पैचेस उसमें लग जाते हैं। जब वो ग्रीन होता है तो उसमें डस्टी ब्राउन पैचेस आपको दिखेंगे उसका लीफ जो होता है उसमें। तो वो डस्टी ब्राउन पैचेस क्यों होते हैं उसमें? जब उसमें प्लांट में जिंक की कंसंट्रेशन जो है वो कम हो जाती है। जब जिंक की कंसंट्रेशन कम होती है तो डस्टी ब्राउन पैचेस वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। यूजुअली ये जो है ये राइस के प्लांट में देखने को मिलते हैं। अगर आपने एग्जामिन किया होगा या देखा होगा कहीं तो आपको पता होगा या समझ आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट डिजीज़ जो है यहाँ पे है ज़ेंथामा। ज़ेंथामा डिजीज़ जो होती है ये प्लांट के रूट्स को अटैक करती है। जब रूट्स को अटैक करेगी तो रूट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो एब्जॉर्प्शन जो है न्यूट्रेंट की वो कर नहीं पाता है। तो वो ज़ेंथेमिया जो है वो क्यों होती है? जब हमारे प्लांट में जो है जब कॉपर की कंसंट्रेशन कम होती है, तो कॉपर की कंसंट्रेशन जो ही कम हो जाएगी उसके बाद जो ज़ेंथेमिया है वो हमारे प्लांट में देखने को मिल जाएगी। तो नेक्स्ट डिजीज़ यहाँ पे हमारे ब्राउन हार्ट डिजीज़। ब्राउन हार्ट डिजीज़ से आप कंफ्यूज नहीं हो जाना, हार्ट ह्यूमंस का होता है तो इसमें कंफ्यूज आप नहीं होना। जो इंटरनल ब्राउनिंग होती है प्लांट्स में वो उसी को कहते हैं ब्राउन हार्ट डिजीज़। ये क्यों होती है? जब बोरान की डेफिशिएंसी हमारे प्लांट में होती है। तो नाम भी बोरान ब्राउन हार्ट, तो ये मिलता जुलता है, आपको याद करने में भी आसानी हो जाएगी।
तो नेक्स्ट यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो 4th नंबर की डिजीज़ है वो बिटर पिट डिजीज़ है। बिटर पिट काफ़ी ज़्यादा कॉमन है कश्मीर में। आपने अगर एप्पल ऑर्चर्ड्स देखे होंगे तो एप्पल जो होता है यानी सेब जो होता है, जब वो तैयार होता है राइपनिंग के टाइम या राइप हुआ होता है वो, तो उसमें आपने देखा होगा उसमें आपको डार्क स्पॉट्स दिखेंगे जिसको हम स्कैब भी कहते हैं। तो वो स्कैब क्यों पड़ता है? जब हमारे जो एप्पल प्लांट है या और भी कुछ फ्रूट्स हैं उसमें भी होता है। तो मैं एज एन एग्जांपल आपको एप्पल प्लांट की देता हूँ। जब उसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो कैल्शियम की कमी जो ही हो जाती है, जो फ्रूट हमारा होता है उसमें डार्क स्पॉट जो है वो पड़ जाते हैं। जब डार्क स्पॉट्स उसमें पड़ जाते हैं वो टेस्टी भी नहीं रहता और उसकी जो है मार्केट में प्राइस भी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो आपको पता होगा कि कैल्शियम की फिर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उसमें हमने छिड़काव करना पड़ता है या स्प्रे करना पड़ता है हमारे एप्पल ऑर्चर्ड्स। अगर आपके घर में होंगे तो आपको पता होगा इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन। तो इसमें जो राइट आंसर है वो डी पार्ट है इसका। तो यहाँ पे नेक्स्ट डिजीज़ भी हम चलते हैं। इन cDNA क्लोनिंग ऑफ राइपनिंग रिलेटेड जीन इन टोमेटो फ्रूट, व्हाट इज़ द रोल ऑफ P-TOM6 क्लोन इन राइपनिंग प्रोसेस? तो देखिए, अगर आपने घर में देखे होंगे जो हमारे पास टोमेटो के प्लांट्स होते हैं, यानी शार्ट में अगर कहें हम टमाटर के पेड़ जो हमारे घरों में होते हैं छोटे छोटे होते हैं, तो उसमें अगर आपने देखा होगा कि कुछ जो है वो अच्छी तरह से पक जाते हैं, राइप हुए होते हैं, रेड हुए होते हैं, कुछ उसमें जो है वो ग्रीन यानी कच्चे ही रह जाते हैं और वो हार्ड हो जाते हैं। वो क्यों हो जाते हैं? जब उसमें P-TOM6 की जो है कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होती है, जो P-TOM6 क्लोन जब उसमें होता है तो उसकी वजह से जो प्लांट की राइपनिंग होती है वो राइपनिंग स्टॉप हो जाती है। राइपनिंग स्टॉप उसमें जो है ACC ऑक्सीडेज होता है या और भी ACC सिंथेस वगैरह और भी काफ़ी ज़्यादा एंजाइम्स इसमें जो है फिर उनका रोल होता है। तो नॉर्मली जो P-TOM6 होता है उसका काम होता है कि राइपनिंग को स्टॉप करे। जब राइपनिंग स्टॉप करता है तो जो हमारा टोमेटो होता है वो हार्ड रहता है और ग्रीन कलर का रहता है, रेड कलर भी उसमें नहीं आती है और सॉफ्ट भी वो बिल्कुल नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी पार्ट है। P-TOM6 जो होता है, P-TOM6 क्लोन जो होता है वो राइपनिंग को स्टॉप कर लेता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे हम चलते हैं। इन ए सिंगल फ्लावर विद मैनी स्टेमन्स व्हेन डेवलपमेंट ऑफ स्टेमन मैचुरेशन स्टार्ट्स एट द आउटसाइड एंड देन ग्रेजुअली टुवर्ड्स द सेंटर, व्हाट टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब सच एंडोईशियम? तो इसमें जो टर्म हम यूज़ करते हैं तो वो टर्म जो है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, 4 पार्ट्स आपके हों, 4 पार्ट्स हैं। तो 4 पार्ट्स में जो है इसका जो सी पार्ट है सेंट्रीपीटल जो है वो ही इसका राइट आंसर है। यानी कि स्टेमन की जो मैचुरेशन होती है पहले आउटसाइड होती है, फिर उसके बाद वो इन सेंटर में भी आती है। तो ये आपने पढ़ा होगा रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो आपको अच्छी तरह से इसका कंसेप्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका जो है वो सेंट्रीपीटल होता है। तो नाम भी मिलता जुलता है, सेंटर और सेंट्रीपीटल ये मिलता जुलता नाम है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज इन्वॉल्व इन द क्लोजर ऑफ स्टोमेटा ड्यूरिंग द नाइट टाइम? तो देखिए, आपको पता होगा दिन के टाइम जो pH होता है प्लांट में वाटर में वो इंक्रीज होता है और नाइट के टाइम जो है वो डिक्रीज होता है। दिन के टाइम pH क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि फोटोसिंथेसिस होती है, तो फोटोसिंथेसिस की वजह से उसमें जो pH है वो इंक्रीज हो जाता है। तो इस पर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, काफ़ी ज़्यादा कंसेप्ट है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा कंसेप्ट है ये। तो नाइट के टाइम जो pH हमारा होता है वो प्लांट में डिक्रीज होता है। तो प्लांट में जब pH डिक्रीज होता है तो स्टार्च की फॉर्मेशन जो है वो हो जाती है, जो सॉल्युबल शुगर्स उसमें होते हैं। तो सॉल्युबल शुगर से जो है स्टार्च प्लांट बना लेता है, क्योंकि जो pH उसका होता है वो कम होता है। तो उसी की वजह से जो है स्टोमेटा जो है वो बंद रहता है और भी काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं उसमें जिसकी वजह से स्टोमेटा क्लोज रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे हम चलते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फंक्शन ऑफ रेडियल स्पॉक्स इन एक्सोनीम कंपोनेंट ऑफ साइलिया एंड फ्लैजेला इन चूज द करेक्ट ऑप्शन। साइलिया एंड फ्लैजेला जो होता है जो हमारे सेल्स में होता है, आउटसाइड प्रेजेंट होता है, जो सेल्स की मूवमेंट वगैरह करने में हेल्प होता है, उसमें जो रेडियल स्पॉक्स होते हैं वो क्या करते हैं? उसका अगर यहाँ पे आप देखोगे सी पार्ट जो है वो एक्सटेंड फ्रॉम ईच ऑफ द 9 आउटर डबल इनवर्ट टू द सेंट्रल पेयर, इसमें वो हेल्प करते हैं। तो ये इसका जो राइट आंसर है वो सी पार्ट इसका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट हाइपोफॉस्फेटेमिया? हाइपोफॉस्फेटेमिया क्या होता है कि जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड में जो फॉस्फोरस की लेवल होती है वो कभी कभी कम हो जाती है, कभी कभी ज़्यादा हो जाती है। जब ये कम हो जाती है फॉस्फोरस की तो हाइपोफॉस्फेटेमिया कहते हैं उसको। जब वो ज़्यादा हो जाती है तो हाइपरफॉस्फेटेमिया इस डिजीज़ को या डिसऑर्डर को कहते हैं। तो यह हाइपोफॉस्फेटेमिया क्या होता है कि जब हमारे ब्लड में फॉस्फोरस की कंसंट्रेशन जो होती है वो कम होते हैं, जैसे रिकेट्स वगैरह का कंसेप्ट आपको
आपको होगा उससे आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आपने वो कंसेप्ट आपके दिमाग में है तो वो ये ईजिली आपको समझ आ जाएगा। तो ये डिजीज़ जो है तो ये लॉन्ग काफ़ी ज़्यादा टाइम तक रहती है। ये कभी कभी जो है ये हेरिटेबल, कभी कभी क्या ये यूजुअली हेरिटेबल भी रहती है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, 4 ऑप्शंस में आपको देख लेना है कि इनकरेक्ट इसका क्या है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है वो डिक्रीज इनटेक ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ फास्फोरस। एग्जैक्टली इनटेक उसका डिक्रीज हो जाता है क्योंकि कंसंट्रेशन ही उसकी कम है, एब्जॉर्प्शन ही उसकी कम हो जाती है। उसके बाद रीनल फॉस्फेट लॉस, जो फास्फोरस हमारा वो लॉस हो जाता है, ये भी करेक्ट है। उसके बाद नॉन हेरिटेबल इसमें है, नॉन हेरिटेबल मतलब कि ये ट्रांसफ़र नहीं होता, ये नहीं, नॉन हेरिटेबल जो है ये नहीं है, ये हेरिटेबल होता है। उसके बाद ये है ट्रांससेल्युलर शिफ्ट ऑफ फॉस्फोरस फ्रॉम एक्स्ट्रा सेल्युलर टू इंट्रा सेल्युलर स्पेस, ये भी राइट है। जब कंसंट्रेशन ही इस सेल के अंदर जो है वो कम हो जाती है तो एक्स्ट्रा सेल्युलर जो होता है वो इन सेल्युलर आ जाता है। तो राइट आंसर इसका जो है वो सी पार्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन इज, तो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, अगर आपने एवोल्यूशन पढ़ा होगा तो एवोल्यूशन आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। जो चेंजेस आती हैं किसी भी स्पेशी में, फिर एवोल्यूशन 2 टाइप के हैं, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। तो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन यहाँ पे आया है। तो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन मीन्स कि जो 2 स्पेशीज़ होती हैं, चाहे वो भले ही 2 अलग अलग फैमिलीज से हों, लेकिन वो जब किसी मतलब जो क्लाइमेट उनका होता है या माहौल उनका होता है, जब वो उसमें आते हैं सेम माहौल में, तो वो फंक्शन भी सेम करना स्टार्ट कर लेते हैं। तो उस तरीके की एवोल्यूशन को जो है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन यहाँ पे कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह ए पार्ट है, व्हेन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इंडिपेंडेंटली इवॉल्व सिमिलर ट्राइटस, मतलब कि सिमिलर ट्राइटस वो शो करते हैं, सिमिलर फंक्शन वो शो करते हैं, भले ही वो डिफरेंट फैमिलीज या डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम चलते हैं। फ्लावर्स हैविंग 2 लॉन्ग एंड 2 शॉर्ट स्टेम्स आर कॉल्ड है, जिनके 2 वो फ्लावर जिनमें 2 लॉन्ग 2 लॉन्ग एंड 2 शॉर्ट स्टेमन्स होते हैं, तो उनको क्या कहते हैं। यहाँ पे डाई एडल्फस, यहाँ पे डाई एडल्फस है, मोनो एडल्फस है, डाइडाइनामस। और डाई एडल्फस और मोनो एडल्फस आपको पता होगा कि जब हमारे प्लांट के जो फाइलामेंट्स होते हैं वो 2 ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं, तो डाई एडल्फस करते हैं। जब उसको जो है मोनो एडल्फस में जो है वो सिंगल ग्रुप फॉर्म करते हैं तो उसको मोनो एडल्फस कहते हैं। तो जब 2 लॉन्ग और 2 शॉर्ट स्टेमन्स प्रेजेंट होते हैं किसी फ्लावर में, उसको डाइडाइनामस कहते हैं। डाइडाइनामस उसमें उसका नाम दिया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल फीचर अबाउट ह्यूमन ओविडक्ट्स इज इनकरेक्ट। तो ह्यूमन ओविडक्ट जो होता है फीमेल्स में, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे 4 फीचर्स दिए हुए हैं। तो स्ट्रक्चरल फीचर्स दिए हुए हैं, 4 में से हमने देख लेना है कि एक वाला कौन सा इसमें इनकरेक्ट है। तो ओविडक्ट, अगर आपको पता होगा कि ओविडक्ट जिसको हम फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, ये ओवम और एग्स को पास करने में, यानी उसको पैसेज उसको जो है पास करने में हेल्प कर लेता है, एज ए चैनल ये काम कर लेता है। तो ओवरी के साथ ये कनेक्ट होता है, देन ये यूट्रस, ओवरी से यूट्रस के साथ जो है कनेक्ट होता है। 2 होते हैं, एक राइट साइड के ओवरी से यूट्रस तक होता है, देन एक लेफ्ट साइड के ओवरी से यूट्रस तक होता है। तो ओविडक्ट जो होता है ये ओवम और एग्स को ट्रांसफ़र करने का काम कर लेता है। तो इसका जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है वो सी पार्ट है। द पॉइंट एट विच द ओविडक्ट इम्प्लाइज इनटू यूटेराइन कैविटी इज टर्म्ड एज ओविडक्टल इम्पुला। कहता है कि ओविडक्ट जो है जब वो यूटेराइन कैविटी में, जहाँ पे वो यूटेराइन कैविटी के साथ अटैच करता है, उस जगह को कहते हैं ओविडक्ट एम्पुला। तो ये रॉन्ग आंसर है। ओविडक्ट एम्पुला क्या होता है कि जहाँ पे स्पर्म मेट होता है, यानी कि स्पर्म फर्टिलाइज होता है, उस जगह को कहते हैं ओविडक्ट एम्पुला, जहाँ पे स्पर्म और ओवम जो है वो फर्टिलाइज होते हैं। तो चलिए, मैं भी थक गया, 10 क्वेश्चन हुए और बाकी क्वेश्चन हम आने वाले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। इसके रिगार्डिंग कोई कन्फ्यूजन, डाउट आपका है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।